नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग गणपति बाप्पा की तरफ से आपके लिए है। गणपति बाप्पा आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, गणपति बाप्पा आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रखे दो पाइल। यहाँ पर है पाइल नंबर 1, ये है सैक्रिफाइस, और पाइल नंबर 2 ये है डाउटिंग सोल। आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। आई होप आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट किया हो आपने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या ब्लेसिंग्स है, गणपति बाप्पा आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 सैक्रिफाइस। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि कभी तो खुद के बारे में सोचो। हमेशा सैक्रिफाइस करते आए हो, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते आए हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। आपको क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या कुछ अब मायने रखता है, कभी अपने बारे में आपने सोचा नहीं गाइस। अटैचमेंट आप में बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है आपको दूसरों के लिए कि आप फिर भूल जाते हो कि आपको क्या करना है, और आप अपनी भलाई के लिए कुछ नहीं करते हो, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, गणपति बाप्पा आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। वापस एरीज, लियो, सैजिटस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं। द मैजिशियन, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। द एम्प्रेस की भी एनर्जी है, ओके। टॉरस राशि हो सकती है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रही है कि आप में बहुत लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। 6 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स और 6 ऑफ सोर्स। द मून की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, पाइसी हो सकते हैं, ओके। और यहाँ पर है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले गणपति बाप्पा आपसे कहना चाहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी की एनर्जी है। बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत सेंटिव, बहुत ज़्यादा। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते। जब आप दूसरों का दुख नहीं सह सकते, जब दूसरों को आप दुख में नहीं देख सकते, तो आप खुद को जब दुख में देखते हो तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी। गणपति बाप्पा आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, उस पास्ट की एनर्जी से अब निकल कर आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है, एक पेनफुल पास्ट आपका रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि उनका एक पेनफुल पास्ट रहा है और आप उन तकलीफों से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। दूसरी बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप इंतजार कर रहे थे, कई दिनों से आप इंतजार कर रहे थे अपनी किसी विश को कंप्लीट होने का, और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही कि वो आपकी इच्छाएं अब बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। भगवान आपसे कहना चाहते कि आप स्ट्रांग बनो, हिम्मत नहीं हारनी है। आपके विरोधक हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपको बेवजह तकलीफ देने वाले लोग समाज में हो सकते हैं, तो आपको किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, और लोग आपसे जलते हैं इसलिए आपका विरोध करते हैं। सबसे पहले तो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना छोड़ दो, किसी को डरना छोड़ दो। आप में बहुत पावर है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। द मैजिशियन, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो।
ठीक है। और गणपति बापा आपसे कहते हैं कि अब आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे हो तो ये आप मैनिफेस्ट 100% कर पाओगे। जो आपके सपने हैं आप उन सपनों को पूरा कर पाओगे। यहाँ पर जो भी लोग हैं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कई दिनों से, तो बापा आपसे कहते हैं कि हाँ, ये आपकी विश, ये आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और यहाँ पर द एम्प्रेस के एनर्जी बता रही कि अगर आप में कुछ लोग शादी करना चाहते हो और शादी नहीं हो रही थी, तो अब आने वाले दिनों में ये काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। ये शादी की योग यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे आपको। कई दिनों से आप घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, घर में चीजें खरीदना चाहते हो, खुद के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हो। एम्प्रेस यहाँ पर आया है, आपको जो कुछ भी भौतिक चीजों का सुख चाहिए, अब वो सुख भगवान आपको देंगे। दी फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है। गणपति बापा आपसे कहना चाहते कि जो कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी करके खाई में आपको नहीं गिरना है। दी फूल की एनर्जी है, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर अब फिर पछताते हो। तो अब गलत डिसीजन लेकर आपको और ज़्यादा खुद को मुश्किल में नहीं डालना है। दी मून की एनर्जी बता रही कि हो सकता है आपके रिश्तों में बहुत तनाव है, हो सकता है आपके घर में किसी के साथ आपकी नहीं बनती, तो खुद को थोड़ा उन लोगों से दूर रखो। दूर रखो मतलब घर छोड़कर नहीं जाना है आपको, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करो कि जो भी हालत है उसमें कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। और खुद होकर उनसे झगड़े नहीं करना है आपको, बस इग्नोर करते रहना है। थोड़े दिन इग्नोर करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी मून की एनर्जी ये भी बता रहा है कि आपके कोई अज्ञात शत्रु भी हो सकते हैं, और गणपति बापा आपको बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो। गणपति बापा सबको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है आपके साथ, कैसे षड्यंत्र कर रहा है, कैसे साजिशें कर रहा है, कैसे आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कुछ भी आपके पीठ पीछे घटित हो रहा है, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, हाइड है, वो आपसे छुपा है। तो ये जो कुछ भी आपके पीठ पीछे घटित हो रहा है, बापा आपसे कहते कि आप टेंशन मत लो, वो सब कुछ देख लेंगे। सब सोर्स के एनर्जी बता रहे कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपको जीने की उम्मीद आएगी, आपको बहुत बहुत खुश महसूस करोगे आप अंदर से, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स बता रहा है कि ये जो कुछ भी टेंशन है आपके लाइफ में, जो परेशानी है, इसका खात्मा होने वाला है और आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी बता रहे कि यहाँ पर जो भी लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मे बी कर्जा हो गया है, कर्जा नहीं उतर रहा है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए, या घर में ऐसे कुछ अड़चने हैं जो पैसों की वजह से बहुत काम रुके हुए हैं, तो अब गणपति बापा आपको ये ब्लेसिंग देंगे कि ये आपके सारे जो प्रॉब्लम है, जो पैसों की वजह से हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे अड़चने अब दूर होने वाली हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं। गणपति बापा आपसे कहते हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, वो आपके पीठ पीछे हैं। आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक्शन लेते रहो, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आप पॉजिटिव सोच के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए एक्शन बस लेते रहना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर दूर होने वाले हैं, रिश्तों के मनमुटाव दूर होने वाले हैं, तो चिंता आपको नहीं करनी है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखो, मे बी आप ऐसे इंसान हो जो अपने दिल की बात अच्छी तरह से सामने वाले के सामने रख नहीं सकते हो, और इसीलिए आपके रिश्तों में मनमुटाव चल रहे हैं। इसी वजह से आपके घर वाले आपकी बात को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते हो। जो आपको कहना है वो आप ठीक तरह से समझा नहीं पाते हो उन लोगों को, इस वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली, कोशिश करो अच्छी तरह से अपनी बात रखने की। लेट गो कर दो, पहले भी यही एनर्जी यहाँ पर आई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, और वापस लेट गो की एनर्जी। जो भी है डिप्रेशन है, डिप्रेशन में दिख रहे हैं आप में से कुछ लोग, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि आपकी रातों की नींद गायब है, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस सा फील कर रहे हो, कुछ लोग तो रिग्रेट फील कर रहे हैं, खुद की गलतियों पर पछता रहे हैं। तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब लेट गो कर दो, खुद को माफ कर दो। और यहाँ पर है लुक फॉर अ साइन। भगवान की तरफ से आपको कुछ साइन मिल रहे हैं जिनको आप शायद अनदेखा कर रहे हो। भगवान हमेशा आपको कुछ ना कुछ साइन देते ही रहते हैं, लेकिन आप उन साइन को समझ नहीं पाते हो, फिर गलतियां कर बैठते हो और फिर पछताते हो। तो आज भी, अभी भी आपको साइन मिल रहे हैं। नो नीड टू वरी। देखो, चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं, भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। तो जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, बस उसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, ठीक है।
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, आपको एक जेलसी फील हो रही है कि वो कितना सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में तो इसको रोको। ऐसी सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। हर कोई अपनी किस्मत से पाता है, जो कुछ भी उसको मिल रहा है उसकी किस्मत से मिल रहा है, और आपको भी मिलेगा आपकी किस्मत से। तो जेलसी फील करके कोई फायदा नहीं है, आप अपने ही कर्म गलत कर रहे हो जेलसी फील करके। और यहाँ पर एक्शन है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो सपने तो बहुत देख रहे हो, लेकिन उसके लिए एक्शन कुछ भी नहीं, एक्शन जीरो है। सपने बहुत बड़े बड़े हैं और एक्शन जीरो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो गणपति बापा आपसे कहते कि जलसी मत रखो, आपका भी सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको भी सारे सुख मिलने वाले हैं। बस आप एक्शन लेते रहो, पॉजिटिव सोच के साथ अब आगे बढ़ते रहो। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब की टेंशन हो, चाहे रिश्तों में मनमुटाव हो, चाहे हेल्थ खराब हो, चाहे डिप्रेशन हो, अब इन सारे जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें से आप बाहर निकलने वाले हो। धीरे धीरे ही सही, ये सारे प्रॉब्लम आपके खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, गणपति बापा आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, गणपति बापा आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है डाउटिंग सोल। क्यों इतना विश्वास क्यों नहीं करते हो आप? मे बी आप में ना विश्वास की बहुत कमी है, ना खुद के ऊपर विश्वास रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, आपको ऐसा लगता है सब कुछ गलत है और गलत ही रहेगा। अगर ऐसी कुछ सोच आपकी है तो इस सोच को बदलो। डाउट नहीं लेना है, पूरे विश्वास के साथ अगर आप हर काम करोगे तो वो बनता जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, डिवाइन पर विश्वास रखने से आप बहुत कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। डिवाइन को सरेंडर करो, और आप में अगर शक है कि ये नहीं होगा तो फिर कैसे हो सकते हैं आपके काम। तो सबसे पहले अपने विश्वास को बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। द डेविल, यहाँ पर राशि है कैप्रिकॉन। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एडिक्शन से घिरे हो, वो चाहे कोई भी एडिक्शन हो, सोशल मीडिया का हो, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें। अगर आप एक लड़का है तो हो सकता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसा कुछ कर रहे हो। आपको इस एडिक्शन से निकालने के लिए भगवान कह रहे हैं। मे बी आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में हो और आपको यूज़ किया जा रहा है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि कोई आपका बहुत फ़ायदा उठा रहा है, फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, और वो इंसान लॉयल नहीं है आपके लिए। ठीक है, मे बी आप किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और आपको विश्वास नहीं है खुद के ऊपर कि आप उस इंसान के बिना रह सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, अगर उस इंसान के साथ आप इतना अटैच हो चुके हो, आपको बहुत कोडिपेंडेंसी है उस इंसान के साथ, और एक एडिक्शन सा बन गया है वो इंसान आपके लिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है गाइज। आपको कोशिश करनी है उस इंसान से अपने आप को दूर रखने की, जो आपको यूज़ कर रहा है, जो आपका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी और के काम के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी सेंड करते हैं आपकी तरफ, बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, लोग आपका बुरा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, बाकी तो सब गणपति बापा देख ही लेंगे। ठीक है, लेकिन आप खुद बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बोला ना, एडिक्शन में घिर गए, तो उसमें से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस फील बहुत कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में ही कुछ धोखा हुआ है आपके साथ। अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर है कि आप किसी कार्मिक के साथ रिलेशन में थे और बहुत तकलीफों का सामना आपको करना पड़ा है, बहुत दुख से आप गुजर रहे हो। और 5 ऑफ कप्स के अंदर बता रहे कि आप बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, बहुत तकलीफों का सामना आपको करना पड़ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वापस वही एनर्जी कि बहुत झगड़े चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, टेंशन चल रहा है, लेकिन आप बहुत पावरफुल हो गाइस। लेकिन आपने शायद अपनी पावर को अभी तक पहचाना ही नहीं है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप में एक जुनून है, आप में एक फायर है। आप जो डिसाइड करते हो वो करके ही रहते हो और करोगे। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो भी करोगे। मे बी आजकल आपके कुछ ऐसे लोगों से झगड़े चल रहे हैं जो बेवजह आपका नाम ले रहे हैं। कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बेवजह आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर कर लो,
कुछ नहीं होगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको ऐसा लगता है कि अब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, गणपति बापा आपसे कहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। खुद की सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो। 8 ऑफ सोर्स यहाँ पर है, राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है और लिब्रा, एक्वेरियस, जमिना है। तो आपकी जो सोच है कि आप खुद को स्टक फील करे हो, आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस सोच को आपको बदलना होगा। आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप में फायर बहुत है, आप में जुनून बहुत है। तो गणपति बापा आपसे कहते हैं कि मत हो परेशान, मत रो, खुद के ऊपर विश्वास रख और आगे बढ़। तू आगे जा सकता है, तू हर चीज हासिल कर सकता है, बस अपनी सोच को बदल। जैसे कि आपको लगता है ना कि इसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो देखो, आपके हाथ बंधे हुए हैं लेकिन आपके पाँव तो नहीं बंधे हैं ना। आप आगे जा सकते हो लेकिन आप जाना ही नहीं चाहते। आपको एक विश्वास सा हो गया है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता आपके लाइफ में। ये गलत है। बापा का आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। बस अपने आप के ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। फॉर्चून, गणपति बापा क्या कहते हैं, सब कुछ बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। आप खुद महसूस करोगे कि इन 10 दिन के अंदर आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतने सारे चेंजेस आपके लाइफ में कैसे हो रहे हैं। वो चाहे आप जो सोच रहे हो, आपके सोच के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, या आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे घटित हो सकती है जिनका इंतजार आपने बरसों किया था लेकिन वो चीज़ें घटित नहीं हो रही थी। ऐसी कुछ बातें थी जिनका इंतजार आपने बहुत किया है लेकिन हुआ ही नहीं था। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस 10 दिन में आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस अब आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदलने वाला है। भगवान जी आपसे कहते हैं कि चिंता मत करो, डरो मत। द टावर, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका या तो ब्रेकअप हो चुका है या कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ऐसे लोग यहाँ पर है, या दूसरों ने धोखा दिया है आपको, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। द टावर की एनर्जी, आपको कुछ सदमा अचानक से लगा था, ऐसे कुछ चीज़ें आपके लाइफ में घटित हुई थी कि अचानक से सब कुछ खत्म। आपको लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो बर्बाद। तो गणपति बापा आपको बिल्कुल हारने नहीं देंगे। गणपति बापा आपकी लाज रखेंगे। फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो भर के निकलेगा। इमोशनल लॉस हुआ है तो आप खुद को संभाल लोगे, आगे बढ़ोगे जिंदगी में। भगवान को ही चिंता होती है हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और तब जाके हमें भगवान को सरेंडर करना पड़ता है, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है कि अब आप ही देख लो। और अब आपका ही कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। आप में बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने सरेंडर कर दिया है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो तो आपने सरेंडर कर दिया है। और गणपति बापा भी आपसे यही कहते हैं कि कर दो सरेंडर, अब मैं सब देख लूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। द टावर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग। टेम्परेंस, सबसे पहले तो आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आप भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखते हो और आपके लाइफ में अब बैलेंस आकर रहेगा। टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें ही ऐसे कुछ घटित हुई है। द टावर की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, द डेविल है। ये सारे मतलब चारों तरफ से जैसे कि संकट आए हैं आपकी तरफ और उन संकटों में आप घिर चुके हो। आपको लगता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, डर बहुत है, लेकिन आप बैलेंस कर पाओगे, आप हैंडल कर पाओगे। गणपति बापा आपको वो शक्ति देंगे कि आप सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। आप किसी मंदिर में जाकर गणपति बापा को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर आ जाओ, ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखो, आपके साथ लोग झूठ बहुत बोलते हैं, मतलब आप ऐसे भोले इंसान हो कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। मे बी वो दे चुके हैं या कोशिश कर रहे हैं। अलर्ट रहना है आपको, ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है जो आपके आगे तो आपके वेलविशर बन के आते हैं लेकिन दिल में बैर है, उनके दिल में बहुत नफरत है आपके लिए, बहुत निगेटिविटी सेंड करते हैं आपकी तरफ हमेशा। ऐसे लोगों से बचना है। गणपति बापा आपसे कहते हैं कि ऐसे लोगों पर आप विश्वास मत करो, जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुरी बातें कर रहे हैं, जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे ही आपकी पीठ हो जाती है उनकी तरफ तो लोग गलत बातें बोलने लगते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। आपसे छुप छुप कर बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपके बारे में गलत बोला जा रहा है, लेकिन माफ़ कर दो उन लोगों को, क्योंकि भगवान उनको देख रहा है और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बस आपको अलर्ट रहना है,
ऐसे लोगों पर विश्वास रखो, ऐसे लोगों पर विश्वास आपको नहीं रखना है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है। आप में से कुछ लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हो, आप में से कुछ लोग बहुत ऐसी पोजीशन पर हो सकते हो जहाँ पर आपका बहुत रुतबा है, लेकिन फिर भी एक मन में ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है आप किसी चीज़ पर बहुत अहंकार कर रहे हो। अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपने आप के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर, अपने दिखने को, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर अगर आप अहंकार कर रहे हो तो अहंकार ने किसी को भी नहीं बख्शा है। गणपति बापा आपसे कहते कि मत, ये अहंकार तू मत कर। जो भी है तेरे पास वो तेरा नहीं है, सब भगवान का दिया है। ठीक है, तो किस चीज़ पर आपको अहंकार करना है? यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। किसी भी दिन हमें इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो क्या है हमारा? कुछ भी तो नहीं है। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ यहीं पर रहने वाला है। जिस शरीर पर हम बहुत नाज करते हैं, जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं, वो शरीर भी इसी मिटने वाला है, मिट्टी में। ठीक है, तो हमें क्यों अहंकार करना है? अगर यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसा कुछ आप कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो अहंकार करके, क्योंकि अहंकार करके किसी का भला नहीं हो सकता। ठीक है, गलती हो जाती है, हमें अहंकार हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना होगा, जल्द से जल्द उसमें से निकलना होगा। ठीक है, ओके। द हैंगमैन, देखो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है ना आपकी लाइफ में। द टावर है, जैसे कि ये 8 ऑफ सोर्स है, तो भगवान ने आपको उल्टा लटका दिया है। गणपति बापा आपसे कहते हैं कि बहुत कुछ आपको रियलाइज करवाना था। जिंदगी क्या है, लोग क्या है, गलत लोग कैसे आते हैं, कैसे आपको फंसाते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे धोखा देते हैं, ये सब कुछ आपको सिखाना था। और द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आए। आप स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको ये भी कहीं ना कहीं डर है कि कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो गई है, अब जिंदगी पटरी पर नहीं आ सकती अच्छे से। बहुत सारे नेगेटिव ख्याल है आपके मन में, लेकिन फिर भी आप बहुत चीज़ों को रियलाइज कर पा रहे हो गाइज। आप समझ पा रहे हो कौन धोखेबाज है, कौन लोग गलत हैं, किसने आपके साथ धोखा किया, कैसे किया। अब दूसरों की बातों में नहीं आना है, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। तो ये जो बहुत ज़्यादा आप सीख पा रहे हो, ये इसी से सीख पा रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में दी टावर की एनर्जी आई है। और दी टावर की एनर्जी ये भी बता रही कि गणपति बापा आपसे कहना चाहते कि जो कुछ भी आपके लिए ठीक नहीं था, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे कोई इंसान हो सकता है, चाहे कोई चीज़ें हो सकती, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में रहकर आपको सिर्फ दुख ही दे रहा था, वो चीज़ें भगवान आपसे अब दूर करेंगे। गणपति बापा उन चीज़ों को, उन लोगों को आपकी ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहते जो लोग आपके लिए गलत है, जो चीज़ें आपके लिए गलत है, उन चीज़ों को भगवान गणपति बापा आपके लाइफ में अब नहीं रखना चाहते। और ये सब कुछ रियलाइज करवाने के लिए, आपको ज़िंदगी का सबक सिखाने के लिए, आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भगवान ने ये सब कुछ घटित किया है आपके लाइफ में। अब इसमें से आप बहुत कुछ सीखोगे और अपने आप के ऊपर बहुत काम करोगे और बहुत ग्रो करने वाले हो, आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। खुद पर विश्वास रखो, डिवाइन पावर पर विश्वास रखो। यस, कोई सवाल है आपके मन में? ठीक है, कोई भी सवाल हो सकता है आपका, उसका आंसर यहाँ पर यस है। ट्रस्ट, वापस बहुत ज़्यादा डाउट करते हो ना, अपने आप के ऊपर डाउट करते हो, आपको लगता है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत आगे जाने वाले हो। खुद पर ट्रस्ट करो, अपने भगवान पर ट्रस्ट करो। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी आपके साथ झगड़े किए हैं, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, अब ज़रूरत है उन लोगों को माफ़ करने की। माफ़ उन लोगों के लिए नहीं करना है, उन लोगों को माफ़ करना है क्योंकि आप खुद उस एनर्जी से निकल जाओगे, उस बर्डन से अपने आप को फ्री कर पाओगे, आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जो आप कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, एक्शन लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। रुकना नहीं है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा चारों तरफ से संकटों की जैसे कि घेरा हुआ है आपको, हर तरफ आपके मन की कोई चीज़ घटित ही नहीं हो रही है आजकल। आप जो भी सोचते हो उसके सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप बड़े परेशान हो जाते हो कि अब आपको क्या करना है, समझ नहीं पा रहे हो आप। तो ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपको बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए हो रहा है। आप डाउट मत करो। जब किसी मूर्ति को, जब एक मूर्तिकार
बनाता है तो उसको कितने घाव सहने पड़ते हैं। बस वही हालत अब आपकी हो गई है। गणपति बापा आपकी एक मूर्ति बना रहे हैं और आपको ये घाव सहने पड़ रहे हैं, और जब तक आप ये घाव नहीं सहोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आपकी खूबसूरत मूर्ति नहीं बन सकती। ओके। और वॉकिंग अवे, सच्चाई से मत भागो। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने दुखों का सामना नहीं कर पाते हैं। नंबर 27, नंबर 10 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। गणपति बापा आपसे कहते हैं कि सच्चाई से मत भागो। आप सच्चाई से भाग नहीं सकते, दुखों का सामना करो। जितना ज़्यादा दुखों से भागोगे, दुख आपका पीछा करता रहेगा, और जब आप दुखों का सामना करने लगोगे तो दुख आपसे दूर भागेगा। ठीक है। तो वॉकिंग अवे, आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा अपनी गलतियों को। जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी घटित हुआ है आपके साथ, वास्तविकता को मानो, सच्चाई को जानने की कोशिश करो और दुखों का सामना करो। तो गणपति बापा हमेशा आपके साथ हैं और आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो, इसमें कोई शक है ही नहीं। प्रार्थना करती हूँ विघ्नहर्ता से कि जो कुछ भी आपके विघ्न हैं वो सारे हर ले। ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।